हेलो, वेलकम बैक ऑन जीके विद जीएस चैनल। मैं हूं गणपत सेजू और आज मैं एक नई वीडियो के साथ में हाजिर हुआ हूं। ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। क्लास 8 एनसीईआरटी बेस जो एग्जाम होगा, बोर्ड एग्जाम होगा, उसके अंदर कौन कौन से जो पैसेज है वो इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। तो आज का जो मॉडल पेपर है मित्रों, आपके लिए केवल और केवल मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज को लेकर मैं ले आया हूं। देखो, ये जो पैसेज मैंने चूज किए हैं ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं और ये मेरे ख्याल से तो ये देखने को आपको मिल जाएंगे। ठीक है ना। तो वीडियो को बिना टाइम जाया किए इसके अंदर मैं आपको डिटेल के साथ में समझाऊंगा भी कि पैसेज को आपको किस प्रकार से करना है। यदि ये तरीका आप अपनाओगे तो पूरा का पूरा पैसेज है आप आराम से कर पाओगे। तो वीडियो के लास्ट तक आप जरूर बने रहिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि और आगे मैं मॉडल पेपर है वो लेके आने वाला हूं। मैथ का मॉडल पेपर है, गणित का मॉडल पेपर आपके लिए तैयार हो गया है, वो जल्दी ही मैं कल आपके लिए अपलोड कर दूंगा। सर ने तैयार किया है ताकि वो टाइपिंग नहीं हो रखी है, तो टाइपिंग यदि होगी तो, नहीं तो फिर मैं पेज पर ही आपके लिए लेके आऊंगा। तो चलिए वीडियो को करते हैं आज की स्टार्ट। आज का मैं फिर से कह देता हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाला है, क्योंकि इसके अंदर मैं डिस्कशन करूंगा 3 ऐसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पैसेज के बारे में जो कि आपके आएंगे और इन पैसेज को आपको करना किस प्रकार से वो विधि भी मैं इसके अंदर बताऊंगा। तो फर्स्ट पैसेज है आपके सामने, देख लो। पैसेज पहले से पढ़ लेते हैं और उसके बाद में आगे बढ़ेंगे अपन। पैसेज इट वुड बी ungrateful to leave it to stray, Doc Wilson said. Thank right, ma'am, nothing. The world comes quite free. The boy's right and his daddy's right. Will Mills said he can ride back with me. I will help him find it. She sat down and they fought helplessly. Well, if you will give it your milk, we have got nothing to else feed it. Millville said, come on, boy, we have got to get riding. Ma Boxer said, actually, you will not be gone long. Jody said, it be back before dinner for sure. Millville mounted his horse and pulled Jody up behind him. He said to Millville, do you think the fun's still there? Will you help me find him? We will find him if he will alive. You will. Now it's he. Those spots were all in a line. One on a dauphin passes the sport are every which way. तो ये आपका देखो एक पैसेज था जिसको पढ़ने की कोई जरूरत नहीं थी, फिर भी मैंने आपके सामने पढ़ लिया है। अब इनके आंसर आपको किस प्रकार से करने हैं वो फटाक से मैं बताने वाला हूं, क्योंकि टाइम है बहुत ज्यादा हो जाता है वीडियो के अंदर। तो मित्रों वीडियो देखो, इनसे पहले मैंने 3 आपके मॉडल पेपर डाल दिए हैं। वो मॉडल पेपर आपने नहीं देखे हैं तो वो जरूर देख लेना, क्योंकि वो मॉडल पेपर है मैंने पूरे के पूरे डाले हैं। आज तो मैं केवल पैसेज लेके आया हूं। ठीक है, सेलेक्ट करते करते काफी टाइम हो गया था, पूरा मॉडल पेपर है आपके लिए तैयार नहीं हुआ था, इसलिए मैं ये मॉडल पेपर आपके लिए लेके आया हूं। चलो देखो, पहला है कि व्हाट डिड जोडीज फादर सेज। जोडीज के फादर ने क्या कहा? तो जोडी के फादर ने क्या कहा था? देखो, पासेज वुड अंडरग्रेड लेवल इट स्ट्राउ। तो यहां पर ऐसा लिख रखा है। तो पहला जो आपके आंसर रह जाएगा वो यहीं से रहने वाला है। ये तो पा का अर्थ है पापा सेज, तो इट ये जो लाइन है आपकी पूरी की पूरी है, इसके अंदर आंसर होने वाली है। तो ये आप आंसर जैसे का तैसा लिख देंगे। देखो, आपको ज्यादा यदि कंप्लीट समझ में आता है तो ऐसा करें, क्योंकि एक्यूरेट लिखें, और यदि कंप्लीट समझ में नहीं आता है तो ऐसा है जोडीज के फादर ने क्या कहा है, तो वो आप आराम से पूरी पूरी लाइन लिख दोगे ताकि आपके नंबर है वो जाया नहीं होंगे। मतलब समझ रहे हो ना मेरी बात? मतलब आपको पूरी इंग्लिश समझ में आती है तब तो द बेस्ट, यदि नहीं भी आती है तो आपको जैसे जोडीज फादर सेज, फादर का अर्थ तो पा फादर यहाँ हो गया है और यहाँ पर जो का है वो यहाँ पर दे रखा है, तो ऐसी लाइन आपको लिख देनी है। ओके,
सेकेंड क्वेश्चन, नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स क्विट फ्री, हु सेड एंड हुज। मतलब ये है वो किसने कहा है कि नथिंग इन दिस वर्ल्ड कम्स क्विट फ्री। तो देखो यहां पर नथिंग इन द वर्ल्ड क्विट फ्री, तो यहां पर आपको यदि दिख रहा है तो मैंने ये डॉक विल्सन है ना, इनके द्वारा कही गई ये लाइन है। देखो यहां से शुरू हुई है और ये कहां से कहते कहते कहां तक आ जाते हैं, यहां तक आ जाते हैं। तो ये पूरी है इनके द्वारा लिखी है, कही गई है। तो यहां पर आपके यही आया है कि नथिंग इन द वर्ल्ड कम्स क्विट फ्री, ये शब्द किसने कहा था? तो डॉक विल्सन के द्वारा कहा गया है। ठीक है, तो डॉक विल्सन, जो कि देखो डॉक विल्सन है, आपको वो का अर्थ होता कौन कौन माले में आपको सीधा का सीधा ये लिखना है, केवल नाम लिखना है, वेयर वाला है। तो मैंने ऐसा आपको बता रखा है, पहला ही जो अपने मॉडल पेपर हुआ था उसके अंदर बहुत ही डिटेल के साथ में मैंने आपको बताया था। फिर देखो, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, हु डज द वर्ल्ड यू रेफर टू। देखो यहां पर विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, हु डज देयर वर्ल्ड, ये जो वर्ड है यू है वो किसके लिए रेफर किया गया है, मतलब यू किसके लिए कहा गया है, ये यहां पर ये कहना चाह रहा है। तो यहां पर अपन देख लेते हैं पैसेज के अंदर किसके लिए कहा गया है। ठीक है ना, पहले तो ये देख लो, विल यू हेल्प मी फाइंड हिम, तो ये वर्ड आपको खोजना है। तो यहां पर ये वर्ड है, यहां पर पड़ा है, देखो आई विल हेल्प यू फाइंड इट, सॉरी विल यू हेल्प मी फाइंड हिम। चलो अभी खोज देते हैं आपके। तो ये जो वर्ड है मित्रों, अच्छा अभी पेन चेंज किया है, अभी बता देता हूं आपको कहां से कहां तक आपको देखना होगा। हेल्प हिम फाइंड हिम, और ये देखो see down they hopelessly, will they give it milk to nothing, feed it will said and comes to me back sir, actually you will not be gone along, said they take dinner will mountain they jody meal, will you drink still। तो फिर देखो यहाँ पर आपका जो वर्ड है वो ये वाला ही है जो मैंने पहली बार ही बताया था। ये जो वर्ड है ये कहा गया है, देखो पूरा पूरा ऐसा कहेगा नहीं, और यहाँ पर ये कहा गया है कि यू जो रेफर है वो किसके लिए किया गया है, तो यू है किसके लिए कहा गया है। तो यू यहाँ पर जो कहा गया है वो है मित्रों आपके, यहां पर ये जो शब्द हैं आए हैं मिल व्हील के लिए, ठीक है ना, मिल व्हील है इनके लिए ये वर्ड आए हैं। तो मिल व्हील ये है आपके, इसका आंसर रह जाएगा, मतलब यू है किसके लिए रेफर हुआ है, तो मिल व्हील के लिए रेफर हुआ है। अब इसके बाद में अब देखो एक क्वेश्चन आपके या तो सिनोनिम्स का आएगा या फिर वन वर्ड का आएगा या फिर अपोजिट का आएगा। ज्यादातर चांस है अपोजिट वाले हैं, तो मैंने अपोजिट यहां पर देने की कोशिश की है। गो जो है, गो का अपोजिट क्या है, तो इसके अंदर आपके आ रखा है गो, तो सभी को पता भी होना चाहिए, और आ भी रखा है कम। फिर है इंडेफिनाइट। इंडेफिनाइट का अर्थ होता है अनिश्चित, है ना, इंडेफिनाइट का अर्थ होता है अनिश्चित। तो यहां पर ऐसा वर्ड खोजना है जिसका अर्थ होता है निश्चित। तो यहां देखो आपको पता होना चाहिए जो श्योर वर्ड है इसका अर्थ क्या है, निश्चित है। ठीक है, तो इसका अपोजिट क्या हो जाएगा, श्योर। अब मित्रों आप सभी से मेरी एक रिक्वेस्ट है कि यदि आपने इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें। देखो आपके लिए मैं इतनी मेहनत कर रहा हूं, तो आपका एक फर्ज जरूर बनता है। तो इस वीडियो को आप क्या करोगे, लाइक करोगे, अपने दोस्त जितने भी हैं उन सभी के साथ में इनको क्या करोगे, शेयर भी करोगे, और उनको बोलोगे कि आपके जो दोस्त हैं उनको शेयर करें, ताकि ये आगे से आगे आपके दोस्त हैं वो भी आपके अच्छे मार्क से है वो ला सके। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब भी कर लेना, क्योंकि आगे में सारे के सारे आपके हिंदी के कोई स्टूडेंट कह रहा था, तो हिंदी का भी मैं लेके आने वाला हूं। अब बढ़ते हैं दूसरे नंबर पैसेज की तरफ। दूसरे नंबर का जो पैसेज है वो बिपिन बाबू वाले जो लेसन है उनके अंदर से लिया गया है। तो मैं ये पूरा पैसेज पढ़ने वाला नहीं हूं, आपको डायरेक्टली यहां पर बता दूंगा कि इनके क्वेश्चन
के आंसर है किस प्रकार से होने वाले हैं। यू आर स्टिल मेकिंग ए मिस्टेक, हु सेड दिस एंड टू whom। मतलब यू आर स्टिल मेकिंग ए मिस्टेक, ये शब्द है किनके द्वारा किए गए हैं और किसको कहे हैं, ये दोनों आपको बताना है। तो यू आर स्टिल मेकिंग ए मिस्टेक, ये वर्ड अपन पहले से खोज लेते हैं, ये सेंटेंस वाला पूरा का पूरा। तो यहां पर ये पढ़ा है, देखो स्टिल यू आर मेकिंग ए मिस्टेक, ये कहा किसने है, तो बिपिन बाबू नाइटन, बिपिन बाबू के द्वारा कहे गए हैं। तो हु सेड, तो बिपिन बाबू सेड, है ना, ऐसा क्या लिखोगे आप, बिपिन बाबू सेड क्या, टू, सेड टू किसे कहा गया है, तो आपको पता होना चाहिए ये किसे कहा गया है। तो पारुल आपके लेसन के अंदर से लिया गया है, ये पारुल है ना, इसके लिए कहा गया है, ठीक है। तो यहां पर पारुल है, उनको कहा गया है। वैसे आपकी इतना टपली आएगा नहीं, आता है तो भी आपको लेसन का थोड़ा बहुत ध्यान रखना पड़ेगा, लेसन के अंदर से ये दिया गया है। चलो अगला देखते हैं कि वेयर डिड बिपिन बाबू फेल डाउन अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर। बिपिन बाबू फेल डाउन कहां हुए थे, अकॉर्डिंग टू द स्ट्रेंजर, स्ट्रेंजर के अनुसार। तो यहां पर आपको ऐसी लाइन जैसे सेम मिल रही है वैसी खोज लो पहले, तो देखो बाकी कोई झंझट में नहीं पड़ना आपको, जैसा सेम मिल रहा है वैसा खोज लो। बिपिन बाबू फेल डाउन, है ना, यहाँ पर आपको चलते रहना है, यहाँ पर जो भी फेल डाउन है वर्ड आता है उसको आप कैचअप कर ले, बस ज्यादा कुछ नहीं करना है। जहां कहीं भी आपको फेल डाउन मिलेगा उसको आपको क्या कर देना है, कैचअप कर देना है। ओके, मैं यहाँ पर थोड़ा मिटा देता हूं, 1 मिनट, ये जो दे रखा है, चलो पहले वाला मिटा देता हूं। अब आपके चलो यहां पर जो आपको क्या खोजना था, फेल डाउन वाला खोजना था, जहां कहीं भी मिलता है आपको वहां से पुट अप कर देना है। मुझे तो अभी तक में नहीं मिला यार, कहाँ है। चलो यहाँ आपके देखो, मैन लॉफ्ट एड वर सेइंग दे फेल फल इन द इंडोर, हाँ ये आ गया है, देखो यू हैड ए फेल डाउन, फेल इन इंडोर। तो यहाँ आपके क्वेश्चन भी था कि कहाँ वाला ये शायद, हाँ कहाँ वाला है, तो इंडोर है ना, ये आपकी क्वेश्चन ये आ जाएगा कि बिपिन बाबू हैड ए फेल डाउन, फेल इन हुडारू एंड कट योर राइट नी, है ना। यहाँ ये वाली जो लाइन है, मैं आपको ये सीधी से बता दूं, ये जो लाइन है आपको यू की जगह है बिपिन बाबू लिखना है और आपको ये पूरी लाइन उतार देनी है, आपका करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा। मतलब नंबर नहीं कटेगा भैया, टेंशन मत लेना आप कि गलत बता रहे हैं, कोई तो बंदा यही कह रहा है ये तुक्का ही मार रहा है। देखो मेहनत करने के बाद में ये जो वीडियो है वो लेके आ रहा हूँ, ये शायद तुक्का नहीं मार रहा हूँ, मैं भी पिछले 10 साल से पढ़ा रहा हूँ, आप भी जैसे बच्चों को ही पढ़ा रहा हूँ, ऐसे मजे नहीं कर रहा हूँ बैठे बैठे। What did बिपिन बाबू कैरी विद हिम ड्यूरिंग ट्रिप्स इन रांची, है ना, रांची के जो उनका ट्रिप था ना, उस समय बिपिन बाबू ने क्या कैरी कर रखा था, उनके साथ में क्या था। तो देखो यहां पर यू की जगह बिपिन बाबू लिख दोगे, बिपिन बाबू हैड ए बिग, सॉरी कहां गया रे ये कैरिंग वाला, हाँ आई टेल यू मोर, यू का यहां पर जो यू है इसकी जगह बिपिन बाबू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ हर बुक्स, है ना, हर नहीं सॉरी हिज बुक, है ना। तो यहां पर ये लिख दोगे बिपिन बाबू ऑलवेज कैरीड ए बैग विथ हिज बुक्स, है ना, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर आपको क्या करना है कि फाइंड द वर्ड फ्रॉम द पैसेज विच मीन्स हॉट डिस्कशन। हॉट डिस्कशन का अन्य अर्थ क्या है, यहां पर आपको सिनोनिम्स खोजना है। हॉट डिस्कशन मतलब गर्मा गर्मी विचार विमर्श हो और उसके अंदर गर्मा गर्मी हो जाए तो वो क्या कहलाता है, तो वो देखो इसको अपन क्या कह सकते हैं, एक तकरार कह सकते हैं ना, तकरार होना, झगड़ा होना, है ना। तो झगड़ा होने को क्या कह सकते हैं, जैसे आर्गुमेंट हो रहा है ना, आर्ग्यू हो गया उसके बीच में, तो आर्गुमेंट जो यहाँ वर्ड आएगा वो आपका क्या रहेगा, यहाँ पर करेक्ट आंसर रहने वाला है। और तो इसके अंदर ही है आर्गुमेंट, मैंने पहले देखा था फिर ही दिया है आपको चलो इसके अंदर देख लेते हैं, फिर भी आपको कंफर्मेशन कर लेते हैं।
चलो आगे की आगे बढ़ते रहना है। देखो आप चलते रहोगे, जहां पर आपको आर्गुमेंट है वो मिल जाएगा, और जहां मिल जाता है तो उसकी जगह पर आपको अपना यस ये मिल गया है। तो यहां पर ये जो आर्गुमेंट है, फिर से मैं यह सर्कल खींच देता हूं, ये जो आर्गुमेंट है ये इसका राइट आंसर रहेगा। ठीक है ना, तो यहां लिख देता हूं आर्गुमेंट को। आर्गुमेंट है वो, आर्गुमेंट का अर्थ होता है झगड़ा, है ना, झगड़ा, हॉट डिस्कशन, एक ही बात है दोनों ही। अब चलो इसको अपन ये जो आपके हैं इसको देख लेते हैं। ये है देखो आपके राइमिंग से ली गई है, पोइम से ली गई है। तो मैकविटी मैकविटी दैट्स नो वन लाइक मैकविटी फॉर ही हैज फील्ड इन फेल लाइन शेप ए मोनेस्टर ए डेप्रिविटी यू may meet him in a by street, you may see him in the square, but when a crime's discovered then they make it not there, है ना। ये आपके एक पोइम है, उनमें से यहां ये लिखा है कि इज देयर समवन लाइक मैकविटी। तो यहां देखो मैकविटी मैकविटी देयर नो वन लाइक मैकविटी, तो यहां लिखोगे नो, देर्स ये वाली लाइन लिख दो। नो लिखने के बाद देर्स नो वन लाइक मैकविटी, है ना। तो यहां लिख दोगे, ये जो राइट आंसर आपके हो जाएगा। मैं जो कह रहा हूं देखो आपको इसी पैसेज के अंदर ही पड़े सारे, और इसी के अंदर से देखना है। हु इज द फील्ड इन दिस गोज ऑफ ए कैट। तो यहां पर फील्ड फॉर ही हैज ए फील्ड इन फेलाइन शेप, तो मैकविटी, तो मैकविटी है वो इसका आंसर हो जाएगा। वेयर कैन वी सी मैकविटी, तो हमने मैकविटी को कहां कहां देखा। तो मैकविटी को देखो वी मीट हिम ए बाय स्ट्रीट, मे सी हिम इन स्क्वायर, है ना। कहां कहां देखा है, स्ट्रीट और स्क्वायर के अंदर देखा है। ठीक है, यहां पर ये दोनों आप लिख दोगे, राइट आपका आंसर रह जाएगा। फिर अगला जो क्वेश्चन है आपका कि फाइंड द ऑपोजिट वर्ड। ऑपोजिट वर्ड खोजना है स्टेंजा के अंदर, मतलब ये इसे स्टेंजा के नाम से जाना जाता है। तो एंजल और हेयर, हेयर का तो हो जाता है दे आर, और एंजल का ऑपोजिट आपके हो जाएगा फींड। क्या हो जाएगा, फींड। तो यहां मैंने ये तीन जो पैसेज आपको दिए हैं मेरे ख्याल से बहुत ही इंपॉर्टेंट थे। यदि आप इसको एकदम कंप्लीट कवर कर लेते हैं तो आपको कंफर्मेशन है कि इनमें से एक मिलेगा या दो तो मिलेगा। यदि नहीं भी मिलता है तो भी आपको पैसेज करने का तरीका है आपको पता चल जाएगा, ताकि आप पैसेज है आराम से कर पाओगे। तो वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट करके जरूर बताना। देखो आप कमेंट अच्छा सा करोगे तो अगला वीडियो जल्दी आएगा। दोस्तों को शेयर तो करना ही है भैया, और वीडियो को लाइक तो करोगे, आपका गया क्या, सारी मेहनत तो मैंने की है। और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो भैया सब्सक्राइब भी कर लेना है। सब्सक्राइब कर लिया है, परंतु यहाँ पर जो बेल आइकन है ना इसको भी प्रेस करके ऑल पर क्लिक कर देना है। पीडीएफ प्राप्त करना चाहते हैं तो पीडीएफ है, मैंने लिंक है डिस्क्रिप्शन के अंदर दे रखा है, या फिर टेलीग्राम पर जाकर आप उसको ज्वाइन कर लोगे तो वहां सारी पीडीएफ मेरी मिल जाएगी, पहले वाले पेपर की, इनकी भी। तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।